अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। और आज यहां पे आप लोगों की फरमाइश कुछ अरसे पहले जब मैं वापस आया था, जब टीवी में नहीं था, जब मैंने मुतारिफ़ करवाई थी एक डिश, और उसके बाद ये डिश इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि हर शादी ब्याह में, दावतों में, तक़रीबात में ये बड़ी रही और बड़ी सुपर हिट गई। ख़ास तौर पे इस एक डिश ने बिरयानी का मुकाबला किया था। और ये मैं इसलिए कैमरे के आगे स्क्रीन पे आपसे कह रहा हूँ कि उस दौर के जानने वाले, उस दौर के इस प्रोडक्ट को जानने वाले इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि इसको मुतारिफ़ करवाने वाला शेफ़ ज़ाकिर था। जब वो शुरू में पाकिस्तान से जब बाहर थे, जब वो वापस आए थे, तो उन्होंने आते ही कुछ चीज़ें दी थी जिस पर सर फहरिस्त पाकिस्तानी लोगों ने, ख़ास तौर पे कराची के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट कराची से हुआ था और उसके बाद फिर ना जाने कहाँ कहाँ ये अब आ चुका है और है। लेकिन अभी भी कराची में इसकी वर्थ वैल्यू बहुत कीमती है। और अच्छी दावतों में बिरयानी के मुकाबले में लोग अगर बिरयानी के अलावा कोई अल्टरनेट कहा जाए कि जी क्या है, तो फिर इसकी तरफ जाते हैं। मैं नाम बता दूं जनाब ताकि आप लोगों की शिकायत दूर हो जाए। सिंगापुरियन राइस, फरमाइश भी थी आपकी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि अब रमज़ान जो हैं वो आते जा रहे हैं जाने के लिए। अभी तक हम इंतज़ार कर रहे थे रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं, और अब आधा सफ़र हम कंप्लीट कर चुके हैं और आधा सफ़र और बाकी है रमज़ान के अलविदा होने में। और उसके बाद फिर ईद की खुशियाँ होंगी और फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शादियाँ, दावतें, और उसके अंदर यकीनन इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे वही हमारा फॉर्मेट के ईवा बनस्पति VTF की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, मीट वन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, और हमारे पास है लेमन मैक्स, चिकनाई की ताकत और ज़िद्दीपन को दूर करने के लिए लेमन मैक्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इन तीनों के गिफ्ट हैम्पर आपके हो सकते हैं जनाब सिंपल जवाब देने में। एक सिंपल सा जवाब कि पूरी दुनिया में, बहुत सिंपल सवाल है जनाब, मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, अब मुझे नहीं पता आप लोग कितने होंगे। पूरी दुनिया में, ये मेरे हाथ में प्याज है जनाब, क्या हम बता सकते हैं या आप बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी किस्म की प्याज का इस्तेमाल है? ये कितनी किस्म की प्याज है? ये जो प्याज मेरे हाथ में है, ठीक है। जब आपकी मुंतज़र है जनाब, ईमेल पे, फेसबुक पे, लाइव फ़ोन कॉल्स पे और SMS पे, चारों ऑप्शन आपके पास हैं, जवाब दे सकते हैं। ये 3 गिफ्ट हैम्पर आज आपके होंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे जनाब मैं तैयारी कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी सी बड़ी डिश है, सिंगापुरियन राइस, द ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीक़ेकार, जो आज से कई साल पहले जब मैं पाकिस्तान आया था तो इंट्रोड्यूस कराया था। और यहाँ पे मेरे वो दोस्त जो किसी ज़माने में मेरे साथ कैटरिंग में थे इस बात से एग्री करेंगे, या वो फैमिली मेम्बर जिनके घरों पे कैटरिंग के हवाले से दावत में हमने इसको बनाया और लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया, और बड़ी तेज़ी से ये वजूद में आके और मार्केट की ज़ीनत बना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी डिशें जो जिसको हम कह सकते हैं कि जी वो सिग्नेचर डिशेस थी। और बाई अगर कहा जाता है, BY बाई, तो उसके पीछे शेफ़ ज़ाकिर का नाम मौजूद है जनाब। यहाँ अब मैं तैयारी कर रहा हूँ जनाब, एक तरफ हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, यहाँ पे वेजिटेबल है। मैं स्टार्ट करता हूँ वेजिटेबल काटने के लिए कि वो वक्त यहाँ पे ब्रेक का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहीं नहीं जा रहा है, ना हम ना आप मिलेंगे सिंगापुरियन राइस के साथ आपको लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे वेजिटेबल की कटिंग शुरू हो चुकी है जनाब। एक अदद शिमला मिर्च अगर छोटी हैं तो 2 ले लें। एक अदद दरमियानी प्याज है, 2 अदद दरमियाने टमाटर हैं। अगर छोटे हों तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अगर बड़े हों तो फिर 1.5 टमाटर तक का इस्तेमाल हो सकता है। और छोटी हरी प्याज है जनाब 2 अदद, अगर बड़ी मोटी हो तो फिर 1 काफ़ी है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब कैबिज, बंद गोभी भी जिसको कहते हैं, और इसका एक और बड़ा अच्छा सा नाम है गरम कल्ला भी कहते हैं इसको। तो तकरीबन क्वार्टर ले लें, अगर बस क्वार्टर से ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर इन तमाम वेजिटेबल का जायका थोड़ा सा दब जाएगा और गोभी का जायका ऊपर हो जाएगा। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है हर खाने में कि हमने क्या चीज़ कितनी शामिल करनी है और किस मकदार में। ख़वातीन इस चीज़ को अहमियत नहीं देती। मिसाल के तौर पे अगर वो कढ़ाई बना रही हैं और उसमें 3 टमाटर डालने हैं और फ्रिज में या उनके स्टॉक में 4 टमाटर हैं, तो वो 1 टमाटर को बड़े प्यार से देखती हैं, कहती हैं ये बेचारा अकेला क्यों बचा है, चलो इसको भी डाल दो, ग्रेवी बढ़ जाएगी। नहीं, वो ग्रेवी नहीं बढ़ती, वो पूरी कढ़ाई का जायका, क्योंकि वो 3 टमाटर का बैलेंस के साथ इस मसाला है। जब उसमें 4 टमाटर आ जाएंगे तो मसाला डिसबैलेंस हो जाए, और उसके साथ ही जब वो चीज़ थोड़ी सी बिगड़ती है तो फिर वो जायका वो नहीं आता जो असल में हमें मिलता है। तो बैलेंस जो है वो हर चीज़ में बहुत कीमती है। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सोबिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बिल्कुल दीजिए। प्याज 3 किस्म के हैं, एक वाइट है, एक ग्रीन है और एक ये जो आप यूज़ कर रहे हैं पिंक या रेड, जो भी इसको कह रहे हैं। 3 किस्म के प्याज हैं। 3 किस्म की प्याज जी। चलें जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी पहली कॉलर थी। अच्छा जनाब, यहाँ पे गोभी के बाद 1 गाजर ले लें और थोड़ा सा उसको स्लाइस कर लेना है। अगर बहुत मोटी हो तो 1 की 2 या 1 की 4 कर लें लंबाई में, ताकि स्लाइस उसके छोटे बने। यहाँ एक और कॉलर है जनाब, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जी सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। आपका वीकेंड भी शो जो तो ये दोनों बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और सर आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमने पूछा, जब प्याज हम इस्तेमाल करते हैं कितने किस्म की प्याज हम इस्तेमाल करते हैं? हम लोगों के तो डेली लाइफ में 3-4 किस्म के ही होते हैं, लेकिन वैसे तो 29 किस्म के हैं दुनिया में, अल्लाह ने पैदा किए हुए। 29 किस्म की? जी। नाम बता सकती हैं? जी जी बताएं। वाइल्ड होता है, वाइट है, ट्री है, फ्रेश अनियन, रेड अनियन। हम तो ये ग्रीन अनियन और वाइट अनियन एंड रेड अनियन यूज होता है हम लोगों की तो ज़्यादा। ठीक है। स्प्रिंग अनियन, बॉइलिंग है, पर्पल अनियन, ग्रीन, फ्रेश, स्वीट, सुपर स्वीट। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपका जवाब हम तक आ गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल हमारी साइड में तैयार रेडी है। यहाँ पे जिस ऑयल को हमने रखा था गर्म होने के लिए, अब उसका इस्तेमाल की बारी। यहाँ मेरे पास आधा पैकेट एग नूडल्स हैं, याद रखिएगा एग नूडल। और ये येलो कलर के आपको इसलिए नज़र आएंगे कि ये मार्केट में येलो कलर के आपको नहीं मिलेंगे, मार्केट में वाइट कलर के मिलते हैं। इसको येलो, बड़ी सिंपल ट्रिक है कि उबालते वक्त जब पानी को गर्म करें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर हल्दी डाल दें, और उस पानी में अगर इसको हम उबालेंगे तो ये येलोइश कलर में आ जाएंगे। और ये कलर बहुत पॉपुलर है एग नूडल्स के लिए, और बड़ी खूबसूरती इसमें आ जाती है, और वाज़ेह तौर से नज़र आता है कि जी ये अंडे की जर्दी वाला कलर कहलाता है। इस वजह से इसको मंसूब किया जाता है एग नूडल्स के नाम से। तो यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा गरम करके, ईवा कुकिंग ऑयल को हल्का सा गरम करके, इस उबले हुए नूडल्स को हमने डीप फ्राइंग करना है। याद रखिएगा, एग नूडल 2 किस्म के मिलते हैं मार्केट में। एक मैदे के बने हुए, जो हम भी आपको सिखा चुके हैं कुछ अरसे पहले, और एक मिलते हैं सूजी के बने हुए। अगर सूजी के बने हुए एग नूडल्स होंगे तो वो फ्राई नहीं हो सकते, वो पॉसिबल नहीं है।
आप कितनी भी उस पर मेहनत कर लें वो फ्राई नहीं होंगे। फ्राई वाला जो नूडल्स है वो सिर्फ एग नूडल मैदे के बने हुए, और पैकेट ख़रीदते वक्त अगर उसको आप पलट के उसके अज्जा देखें, उसको थोड़ा सा पढ़ लें या किसी को दिखवा लें, तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर से लिखा हुआ है कि अगर उसमें सूजी होगी तो सूजी का नाम मौजूद होगा समलीन, और अगर सूजी नहीं होगी तो फिर उसमें लिखा हुआ होगा फ्लावर, मैदा या बहुत सारे ऑल्टरनेट उसकी वो होते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमने नूडल्स को डीप फ्राइंग करना है। शुरू में इसको चम्मच नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाने देंगे। चंद लम्हों बाद ज़रा सा अब इसको थोड़ा सा हिला देना है आपने, लाइक दैट, ताकि ये एक दूसरे से जुड़ ना जाए। अगर आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया तो ये बिल्कुल सॉलिड ब्लॉक बन जाएगा, फिर बड़ा मुसीबत हो जाएगी कि ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं से ये जहाँ से ये स्टक हुआ है तो वहाँ से ये फ्राई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा इसको हिला दें और अब इसको बड़े मज़े से फ्राई होने दें, क्रंची क्रिस्पी, याद रखिएगा। स्टेप 1 कंप्लीट, यानी कि सब्ज़ी हमारी रेडी, नूडल हमारे फ्राई की तरफ जा चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी चिकन की तरफ। मीट वन की प्रोडक्ट जनाब 100% हलाल, और एक कॉलर भी है हमारे पास, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो है और बहुत अच्छी आप इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, और एक एक चीज़ के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें सब बातें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। चले, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। 3 टाइप्स अनियन होती हैं, वाइट, येलो एंड रेड, पिंकिश। जी दोबारा बताएं। वाइट, येलो और रेड और पिंक सी जो होती है, जो हम आम तौर पर यूज करते हैं, रेड और पिंक सी जो। अच्छा, वाइट, येलो और रेड आपने कहा है? जी जी। चले जी, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं। और दूसरा ये कि मेरा एक सवाल है आपसे जी, कि आजकल कुछ टमाटर इस तरह के आए हुए हैं कि वो अगर चिकन बनाएं तो चिकन पर उसका कलर आ जाता है। अच्छा ठीक है। तो उसकी वजह से वो चिकन का कलर जो है वो खराब हो जाता है। टमाटर के कलर की वजह से? जी, कुछ इस तरह का शायद टमाटर के कलर कुछ इस तरह के आजकल आ रहा है कि वो अगर उसमें डाला जाए ना चिकन सालन में, मतलब सब्जी के साथ अगर चिकन बनाया जाए, स्पेशली करेले, भिंडी, इस तरह, तो फिर उसके ऊपर उसका कलर आ जाता है और थोड़ा सा वो ड्राई भी हो जाता है चिकन। ठीक है। तो इसका मेरा थोड़ा सा एक दो चार दिनों से इशू चल रहा है, तो प्लीज़ ये मुझे ज़रूर इसके बारे में गाइड कीजिए कि वो चिकन ड्राई भी ना हो और उसका कलर भी किसी वेजिटेबल का उसके ऊपर या किसी चीज़ का कलर ना आए। अच्छा जी, बहुत सिंपल तरीका है। बहुत शुक्रिया आप के जवाब का भी और आपके सवाल का भी। देखें, अगर टमाटर बास वक्त ऐसा होता है, कुदरती कलर तो खैर नहीं होता, लेकिन कुदरती अमल होता है कि अगर उसकी खाद, मिट्टी और पानी उसको बड़ा अच्छा मिल जाए तो टमाटर का कलर बड़ा खूबसूरत रेडिश कलर का टमाटर पैदा होता है, और वो मतलब कलर जो है आपको लगता है कि इसने कलर दे दिया है। तो ऐसे सुर्ख टमाटर का सिर्फ एक ही ट्रिक है कि जहाँ 3 टमाटर इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पे 2 कर लें या 1.5 कर लें, यानी कि टमाटर की मकदार को आधा कर लें, जितने भी टमाटर, और उस बाकी बची भी आधी जो मकदार है टमाटर की, उसकी जगह उतनी ही मकदार में दही का इस्तेमाल कर लें। तो आपकी ग्रेवी या जो कलर होगा खाने का वो परफेक्ट होगा और चिकन कभी भी ज़िंदगी में कभी इंशाल्लाह ड्राई नहीं होगी। यहाँ जनाब इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब क्योंकि टाइम बड़ा महदूद रह गया है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी मैं इसकी कुकिंग करूँ। जनाब यहाँ पे ले लेंगे हम घी। मेरे हाथ चिकने हो गए हैं। इसका लॉक कहाँ गया भैया? ये रहा। अच्छा जनाब, यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर, या खाना पकाने का एक जो चम्मच होता है वो। VTF
ईवा बनास्पति का इस्तेमाल होगा। और यहाँ इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर। ये 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है इसमें, दैट्स इट, और कुछ शामिल नहीं करना। चूल्हे को रेडी करके ज़रा सा ज़ीरे को भूनेंगे इस घी के साथ। याद रखिएगा सिंगापुरियन राइस हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन एक टॉप क्लास की बिरयानी का मुकाबला ये करेंगे और बिरयानी से ऊपर की सतह की चीज़ होगी इंशाअल्लाह। थोड़ा सा ज़ीरे को बस जलने नहीं देना है। जैसी ज़ीरे की खुशबू आने लगे, थोड़ा सा ज़रा सा गर्म होता है ज़ीरा और उसकी खुशबू आने लगती है, बस वो स्टेज है कि पानी को आप रेडी रखें। अगर ज़रा सा आपने तवज्जो नहीं दी तो एकदम ज़ीरा जल जाएगा, और एक दफ़ा अगर ज़ीरा जल गया तो फिर ये कड़वा और काला हो जाता है। यहाँ तकरीबन लगभग 1.25 से 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, जायके के हिसाब से नमक। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जाकिर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाकिर भाई मैं पहले आपको वो सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बिल्कुल दीजिए। वो उसमें 4 है, वाइट, रेड, ग्रीन एंड पर्पल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे पिज़्ज़ा के बारे में पूछना है कि जाकिर भाई उसको कितनी टाइमिंग दें और हीट कितनी पे रखें? किस चीज़ के लिए? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े के लिए जनाब 180 to 200 डिग्री रखें और तकरीबन 12 से 14 या 15 मिनट की टाइमिंग होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैंने 20 मिनट पे लगाया तो वो चल गया। नहीं 20 मिनट नहीं, 12, 14 मिनट, 15 मिनट बस। लेकिन पिज़्ज़े के 2 डिफरेंट हीट होती है। एक नीचे वाला पार्ट खोलेंगे 10 मिनट के लिए और फिर ऊपर वाला खोल देंगे 5-6 मिनट के लिए, ताकि ऊपर की चीज़ पे कलर आ जाए। या दोनों एक साथ खोल दें, एक साथ पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। जी दोनों एक साथ ही खोल लेती हूँ मैं। हाँ बस ठीक है, परफेक्ट है। बस 20 मिनट ना रखें, वो तो जल जाएगा। ठीक है जाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। और जो आप राइस आज बना रहे हैं ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये आज बताने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जनाब, यहाँ पे नमक, पानी, ज़ीरा, घी के अंदर हमने बगैर कोई और चीज़, किसी किस्म का मसाला नहीं, किसी किस्म का और फ्लेवर नहीं। याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम सिंगापुरियन राइस की तैयारी कर रहे हैं। वेजिटेबल हमारी रेडी, नूडल हमारे पास बिल्कुल तैयार। और यहाँ मैं राइस शामिल कर दूँ पानी में, और उसके बाद मैं आपको नूडल भी दिखा देता हूँ कि परफेक्टली रेडी हैं, क्रंची, क्रिस्पी। और यही कलर आपने लाना है नूडल्स का। ये राइस चले गए जनाब, सेम जैसे ज़ीरा पुलाव बनाती हैं ख़वातीन, बगैर किसी डर के। ये आप देख सकते हैं जनाब, ये मेरे पास वही नूडल हैं जो पीले कलर के थे। इसको क्रंची फ्राई करके, और ये क्रंची लुक, ये आवाज़ आप तक आ रही होगी बिल्कुल। ये इतने कड़क और क्रंची होने चाहिए। इनको हम हाथ से चूरा कर लेते हैं चंद लम्हों बाद। और यहाँ पे जनाब एक कॉलर हैं हमारी, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जाकिर भाई कैसे हैं? मैं यास्मीन बोल रही हूँ। जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जाकिर भाई, हम सवाल का आंसर देना चाहेंगे। 5 टाइप्स है। कितनी? 5। जी नाम क्या है पांचों के? जी एक स्वीट ऑनियन है, और एक रेड ऑनियन है, वाइट ऑनियन है, येलो ऑनियन है, शेलो ऑनियन है। शैलेट। जी और ब्रोस्ट बनाना सिखा दें जाकिर भाई। ब्रोस्ट बनाना, चले जी ज़रूर इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रोस्ट। अच्छा जनाब, यहाँ पे राइस सेम वही आपका तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम ज़ीरा पुलाव, चना पुलाव, मटर पुलाव बनाते हैं कि करा, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें प्याज नहीं है और इसमें खड़ा गरम मसाला नहीं है। वही घी, वही पानी, वही ज़ीरा, वही नमक, और उसमें आपने इसको दम वाले राइस बना लेने हैं, जैसे भगार वाले राइस बनते हैं, वो पैटर्न। मैं इसको दम पे लेके जा रहा हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं चाहते। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब हमने तैयारी करनी है इसकी असल। राइस हमारे रेडी है, नूडल हमारे पास रेडी है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, लगभग 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर। ईवा कुकिंग ऑयल के अंदर इसकी कुकिंग का अमल शुरू होगा जनाब। और लहसुन को थोड़ा सा पकाएंगे, याद रखिएगा बराए नाम। तो इसके अंदर साथ ही हमने चिकन के ये जो छोटे क्यूब हैं, याद रखिएगा स्लाइस नहीं करने हैं, बड़ी बोटियाँ नहीं करनी, छोटे क्यूब काटने हैं ख़ास तौर पे, ये हमने शामिल कर देनी है। तकरीबन एक ब्रेस्ट है, अगर वज़न की हम बात करते हैं तो लगभग 400 ग्राम यानी कि 1.5 पाव के लगभग, 1.5 पाव या हाफ kg तक आप वज़न लेके जा सकते हैं इस तमाम राइस और स्पाइसेस के लिए के साथ। ठीक है जी, पहले चिकन फ्राई कर लें, चिकन के बाद ही बाकी की चीज़ों का अमल शुरू हो जाएगा। वेजिटेबल हमारे पास रेडी है। और यहाँ पे इस बीच एक अमल और कर लें जल्दी जल्दी से, वो भी बड़ा कीमती है, सिंगापुरियन राइस का। उसके बगैर सिंगापुरियन राइस कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब प्लेन मायो, जो अक्सर आप सैलेड में और सैंडविचेस में और लातादाद चीज़ों में ड्रेसिंग्स में इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल होगा। एक कॉलर भी है हमारे पास, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने क्वेश्चन का आंसर देना था। बिल्कुल ज़रूर। 3 टाइप्स है, रेड, येलो एंड वाइट। रेड, येलो एंड वाइट। चले, आपका जवाब आ गया हमारे तक। ठीक है, मैंने आपसे एक फरमाइश भी करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। चिकन फ्राइड राइस बनाना सिखा दें। चिकन फ्राइड राइस। जी चलें ठीक है, आपका जवाब हम तक आ गया और फरमाइश भी आ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, चिकन जब थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो तमाम सब्ज़ी वन टाइम एक साथ शामिल कर देनी है। और यहाँ पे इसके अंदर हमने इसकी सॉस की कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस, 3 टेबल स्पून के बराबर वॉर्सेस्टर और 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयस्टर सॉस। ये शामिल हुआ। चिली गार्लिक सॉस 3 टेबल स्पून, किनौर के 3 टेबल स्पून, टमाटो केचप किनौर का, काली मिर्च आधी चाय की चमची, जायके के हिसाब से नमक। याद रखिएगा राइस में नमक मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि तेज़ हो जाए। और ये शामिल करने के बाद आपने इसको खूब अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे इसको मिक्स करके पकने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब इसमें हमने कुछ और शामिल नहीं करना। अच्छा, बाज़ लोग इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। वो उस सूरत में करते हैं कि जब वो ग्रेवी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी कि कम मटेरियल डाल के सॉस को बड़ा करके। ज़्यादातर ये कैटरिंग में होता है कि कॉर्नफ्लावर डाल के उससे ग्रेवी को बड़ा कर लेते हैं ताकि वो पूरी देख के राइस के ऊपर कम्बिनेशन पूरा आ जाए। लेकिन एक्चुअल ओरिजिनल ये है जनाब। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सॉस अच्छा हो जाए तो फिर बेशक आप थोड़ा सा पानी डाल के कॉर्नफ्लावर डाल के उसको आम चाइनीज़ फूड की तरह गाढ़ा कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे याद रखिएगा प्लेन मायो 1 प्याली, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, और यहाँ पे लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस और 3 टेबल स्पून के बराबर किनौर टमाटो केचप। ये 3 चीज़ें यानी कि कुटी लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप। एक एक स्टेप मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे जनाब वक्त एक ब्रेक का, मैं इसको थोड़ा सा पतला करूँगा और उसके लिए हम लेंगे मिल्क पैक का इस्तेमाल, दूध का। और इससे मैं पतला करता हूँ जनाब, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, एक एहतियात, मिसाल के तौर पे किसी भी वजह से या वेजिटेबल की वजह से, टमाटर की वजह से आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो गई है, तो आप बेशक 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कम मटेरियल के साथ सॉस को बड़ा करना है, अगर एडिशनल आप 1-2 कप पानी शामिल कर दें, तो फिर उसके हिसाब से कॉर्नफ्लावर 4-5 टेबल स्पून का इस्तेमाल करना है। अब है असल काम इसकी असेंबलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही राइस हैं जनाब जो अभी आपके सामने हमने बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नूडल्स के बाद ये सॉस जो अभी आपके सामने हमने बनाया, दूध या पानी दोनों ऑप्शन है। दूध में कर लेंगे तो जायका बड़ा मज़ेदार सा रहेगा। ये शामिल किया सिंगल लेयर। अब आ जाते हैं सेकंड लेयर की तरफ। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। बहुत ज़बरदस्त डिश बनाई है, लेकिन मेरी थोड़ी सी मिस हो गई है आखिर में। मुझे कुछ समझ थोड़ा सा क्या पूछना चाहती हैं, पूछ ले। जो एक तो ये जाकिर भाई डिस्प्ले ज़रूर किया करें आप रेसिपी। ये रात 3 बजे रिपीट होता है जी। नहीं, इसकी डिस्प्ले करें ना रेसिपी। ये जो मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ। और दूसरे ये कि ये जो आपने बनाया है, इसमें राइस कितने डाले आपने? हाफ के जी। अच्छा, ये बहुत अच्छा बनाया है आपने, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन थोड़ी सी मिस हुई है, तो ये आपका फेसबुक पे आप डाउनलोड करते हैं अपनी रेसिपी? फेसबुक पे भी डाउनलोड हो जाएगा और रात 3 बजे ये दोबारा डाउन न्यूज़ पे रिपीट हो जाएगा। अच्छा, आज का जवाब देना मुझे 4 टाइप्स ऑफ। चलें जी, आपका जवाब हम तक आ गया 4 टाइप। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे जनाब आज के विनर भी मैं बता दूँ और जवाब भी बता दूँ। विनर हैं आज के जनाब, कॉलर हैं सबा, हिना हैं फेसबुक पे और हीरा हैं SMS से। ये जनाब आपके सिंगापुरियन ओरिजिनल राइस जो सन 2000 में मेरे हाथ से बने, एक कराची की मशहूर कैटरिंग सर्विस में, वहाँ से फिर शादी ब्याह की दावतों में शुरू हुआ। वो दौर वो था कि जब मैं नया पाकिस्तान में आया था, और ये इतने पॉपुलर हुए थे कि फिर ये राइस बिरयानी का मुकाबला शुरू न कर दिया था। ये लीजिए जनाब, सॉस थोड़ा सा आप प्याली में लहदा भी दे सकते हैं, ताकि कुछ लवर होते हैं जो खूब अच्छे तरीके से सॉस डाल के खाते हैं। सिंगापुरियन राइस जनाब आपके तैयार हैं। विनर हमने अनाउंस कर दिए। वैसे ऑनियन का मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ़ शेप मुख्तलिफ करके अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को मॉडिफाई किया जा रहा है, लेकिन कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी हैं जायके के हिसाब से ओरिजिनल वो 4 हैं। ठीक है जी। अब बहुत सारा कलर आ चुके हैं उसके अंदर, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, वो बनाई हुई हैं। एक वाइट ओनियन है, एक रेड ओनियन है जिसको हम पाकिस्तानी प्याज कहते हैं, एक सफ़ेद प्याज, एक रेड ओनियन, एक हरा प्याज और एक बेबी ओनियन है। बिल्कुल छोटी सी होती हैं कि अगर उसको ज़्यादा देर रखा जाए ज़मीन में तो वो सड़ जाती हैं, वो होती ही छोटी हैं। ये 4 प्याज हैं, इसके अलावा और कोई प्याज अब तो खैर कलर के हिसाब से बहुत सारी हो गई। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते हैं उस खालिक मालिक राज़िक से कि परवरदिगार रहम फरमा दें हमारी बेटियों पे। बहुत परेशान हैं जिन बेटियों के पास औलाद नहीं है, और वो बहुत परेशान हैं जो अपने अपने घरों में खुश नहीं है रोज़गार और ज़रिया माश से। और वो बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनके शौहर, जिनके सरताज बीमार हैं। ए रब,
तो ख़ास करम कर दें उन बेटियों के हक़ में। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।